नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी ब्रेकिंग राज न्यूज और राज खबरों की खबर के सर्वे में ग्वालियर पूर्व से बीजेपी के लिए बंटाढार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार के लिए बेहद बुरी खबर आई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की प्रत्याशी माया सिंह को बीजेपी के पूर्व विधायक नेताओं मतदाताओं से परेशानी हो सकती है। 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक हुए सर्वे में खबर आई है कि इस बार पूर्व मंत्री माया सिंह की ग्वालियर में पूर्व से बुरी हार होने वाली है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल, जयसिंह कुशवाहा, राकेश जादौन के साथ अन्य विधायक बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, मतदाता पूर्व मंत्री माया सिंह से बेहद नाराज हैं। दोस्तों यही नहीं, सर्वे रिपोर्ट्स में बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को पिछड़ा वर्ग का बताते हैं। इसी को लेकर अब सवर्ण समाज ने माया सिंह को हराने का फैसला कर लिया। वहीं सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल उनके समर्थक माया सिंह को हराने के लिए गुपचुप तरीके से लगे हुए हैं। ऐसी भी खबरें उड़ रही हैं। सवर्ण समाज के साथ माया सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध में भाजपा नेताओं का कहना है कि यदि इस बार भी महल से माया सिंह को विजयी बनाकर विधानसभा पहुंचाया गया तो महल का वर्चस्व ग्वालियर पूर्व में बढ़ जाएगा और जो बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए गले का फंदा लगाने के बराबर होगा। दोस्तों ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर चंबल की अधिकतर सीटों पर यही माहौल बना हुआ है। सिंधिया समर्थकों की करारी हार के संकेत भी मिल रहे हैं। वहीं हमारी टीम ने बीजेपी के पूर्व विधायक, विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व जेडीएस मंडल अध्यक्षों से जब बातचीत की तो उन्होंने कैमरे के सामने तो बोलने से इनकार किया, पर यह जरूर कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके समर्थकों ने इस बार के चुनाव में कांग्रेस और अन्य दलों को वोट देने की बात कही है और बीजेपी सहित सिंधिया को सबक सिखाने की खुली चुनौती दी। दोस्तों सर्वे में जो खबर आई है, इस बार सिंधिया से नाराज लोग मतदाता बीजेपी का सूपड़ा साफ करने को पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों बीजेपी के जय कुशवाहा और पूर्व विधायक मुन्नालाल सिंधिया के खिलाफ अपना आक्रोश जता चुके हैं। दोस्तों बीजेपी के खिलाफ ऐसा विरोध कभी नहीं देखा गया। भारत के इतिहास में पहली बार है कि बीजेपी के नेता, सिंधिया समर्थक, पूर्व विधायकों ने सिंधिया महल में भीड़ के साथ जिस तरह महल में घुसकर सिंधिया के गाल पर करारा तमाचा मारा और सिंधिया के गाल को लाल किया, वह जग जाहिर है। वही बात सर्वे में भी सामने आई कि 17 तारीख के मतदान में टिकट वितरण से नाराज भाजपा नेता, पूर्व विधायक के समर्थक माया सिंह को धूल का फूल बनाकर करारी हार देने वाले हैं। खबर तो यह भी आई है कि इस बार ब्राह्मण संगठनों ने कसम खाई कि वह बीजेपी को ग्वालियर पूर्व ही नहीं, ग्वालियर दक्षिण, ग्वालियर के साथ दिल्ली में भी कड़ी टक्कर देंगे। भाजपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवाने का प्रयास करवाने की भी बात वह कह चुके हैं। इसको लेकर बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी और सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मणों के लिए पनौती सिंधिया को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में एक बैठक भी आपात की गई, जिसमें बीजेपी के नेताओं के साथ भजन तिवारी सहित कई लोगों ने अपने समाज की मां समान पंचायत में कसम खाई कि इस बार बीजेपी को उनके प्रत्याशियों को सबक सिखाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी का ही बहिष्कार करेंगे। इसमें हमें विचार करना पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है। ये ब्राह्मण पूरे देश को चलाते थे, आज ब्राह्मणों की स्थिति देखने को मिल रही है कि उनके लिए टिकट भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि समाज मेरे लिए पहले है और समाज की उपेक्षा हो गई। यहां मुझे बोलना पड़ेगा और सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। और मैं सबसे कहूंगा कि गोलमाल बात ना करेगा, बात स्पष्ट करें। वक्ताओं से भी कहूंगा, क्योंकि ब्राह्मणों की उपेक्षा की गई है, बहुत बुरी हालत है। हमारे ब्रजेंद्र तिवारी जी बैठे हैं, मैंने ऊपर लेवल तक कहा कि मुझे मत दो और जीतने की जवाबदारी हम लोगों की, हमारे समाज की है, इनको टिकट दो, पर नहीं दिया। भाई इन्हें नहीं दे रहे तो मुझे देते, मुझे नहीं देते मेरे छोटे भाई को देते, किसी न किसी ब्राह्मण को देते। हम ये नहीं कह रहे कि हमें टिकट दो, पर टिकट देना चाहिए, ये गलत है। इस विधानसभा की आप बात करते हो तो इस विधानसभा में सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण से इस विधानसभा का ब्राह्मण डर चुका है, बोल नहीं पाता है, अपनी शक्ति दिखा नहीं पाता है, और जब शक्ति नहीं दिखा पाता तो कोई नहीं पूछता है। जब माता अपने बेटे को घर में 9 महीने रख के पैदा करती है, जब वो रोता है तभी दूध पिलाती है,
उससे पहले दूध वो भी नहीं पिलाती है भाइयों। ये तो सरकार है, पार्टी है, दल है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यहाँ की विधानसभा को देखिए, एक सज्जन कहते हैं 8,000 है केवल ब्राह्मण, 4,000 शहर में रहती है, 2,000 मेरी जेब में है और 2,000 को खरीद लूंगा। ऐसा कहीं होता है? आज तक ब्राह्मण को कोई खरीद पाया है क्या? मेरा ब्राह्मण एक एक ब्राह्मण 1,000 के बराबर है। मेरे दोस्तों, इतने माहौल में ये ब्राह्मण कोई कम नहीं बैठा है, हजारों के बराबर है। समाज को यदि इसी तरीके से दब के कुचल के रहोगे तो आने जाने वाले समय में कोई नहीं पूछेगा। शर्मा जी कह रहे थे कि अगली बार देखेंगे। अरे भैया, अगली बार किसने देखा? इस बार देखो, इस बार देखिए, अगली बार का कोई भरोसा नहीं। समय नहीं निकला इस बार, आप गलत कह रहे हैं। समय निकल गया, टिकट का निकल गया होगा, कई चीजों का समय तो अभी है, उसे देखिए आप। मैं यह निवेदन करूंगा और महाराज की कृपा पे और महाराज के चरणों में आप बैठे हैं, यहां से संकल्प लेके जाए कि आपको क्या करना चाहिए। इसे कहने की मुझे जरूरत नहीं है, इसे कहने की मुझे जरूरत नहीं है, करना चाहिए। और ब्राह्मण को संकल्प लेना चाहिए। लोग कहते हैं ब्राह्मण मेरी जेब में, लोग कहते हैं ब्राह्मण को खरीदा जा सकता है। मैं नहीं मानता कि ब्राह्मण कभी खरीद सकता है। ब्राह्मण ने दुनिया खरीदी है, ब्राह्मण को कौन खरीद सकता है? और अपनी शक्ति दिखा देना चाहिए कि हम क्या हैं, और कोई हमसे क्या बोलता है तो उसे हम धूल चटाना भी जानते हैं, धूल चटाना जानते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं इसी तरीके से उपेक्षा होती रहेगी। हम लोगों की उम्र निकल गई, अब क्या हम 80 साल में लड़ेंगे? बताइए, कब लड़ेंगे हम लोग? यही समय है लड़ने का। अच्छा और बुरा देखें कि अपने लिए और समाज के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो दुनिया जीती है, अन्य समाजों के लिए भी कौन ठीक रहेगा। तो मेरा यही निवेदन है पूरे समाज के लोगों से, ब्राह्मण बंधुओं से, कि ऐसा निर्णय लिया जाए कि जो आगे 5 साल बाद जब भी टिकट पर चर्चा हो तो पहले ब्राह्मणों का नाम आना चाहिए उसमें। अगर अपन ये कहेंगे 5 साल बाद गया समय, समय कहाँ गया? समय तो अभी अपने हाथ में है, अपन चाहें क्या नहीं कर सकते। ब्राह्मण केवल उस ओर जाएगा जहां ब्राह्मणों को सम्मान मिलेगा, और सम्मान कहां मिल सकता है ये ब्राह्मण भली बात जानते हैं कि ब्राह्मण इस बात को समझ ले कि जो अभी तक दुर्दशा होती आ रही है वो आगे दुर्दशा नहीं हो। बस इस प्रकार निर्णय लिया जाए कि अगले आदमियों को ये समझ में आ जाए, वो सर्वे मिल सके कि ब्राह्मण क्या कर सकते हैं, और ब्राह्मणों ने करके भी दिखाया है। दोस्तों, जिस तरह से ब्राह्मण संगठन समाजसेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन के साथ बीजेपी के असली कार्यकर्ता नेता सिंधिया और बीजेपी के लिए पनौती बनते दिख रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व और शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा का विरोध अब खुलकर सड़कों पर होने लगा है, इसके बाद भाजपा को आखिर कितनी सीटें मिल सकती हैं, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताज़ा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।